जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे के लिए एकदम नए प्रश्न जो एनटीपीसी 2022 में पूछे गए थे। साथियों स्टैटिक जीके के प्रश्न देखेंगे जो एकदम नए प्रश्न हैं, इससे नए प्रश्न हो ही नहीं सकते। और साथियों इनकी खास बात ये सभी रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और एक से एक दिग्गज प्रश्न है जो साथियों आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही आएंगे। तो देखिए साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो देखिए साथियों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला प्रश्न आपको साथियों दिखाई दे रहा है, क्या कहता है? उस्ताद मोही बाहुद्दीन डागर। देखिए साथियों किस प्रकार के प्रश्न है। उस्ताद मोही बाहुद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंध प्रसिद्ध संगीतकार हैं? सितार, रुद्र बीड़ा, तबला और बांसुरी। तो साथियों बात करें उस्ताद मोही बाहुद्दीन डागर की, तो साथियों ये रुद्र बीड़ा बजाते थे। क्या बजाते थे? रुद्र बीड़ा बजाते थे। और इनके पिता साथियों क्या थे? जिया मोहिउद्दीन डागर। जिया मोहिउद्दीन डागर वो भी साथियों रुद्र बीड़ा बजाते थे। कौन? इनके पिताजी मोहिउद्दीन डागर जो है, जिया मोहिउद्दीन डागर जो है वो भी जो है रुद्र बीड़ा बजाते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? जवार नृत्य में, बिहू नृत्य में, कालबेलिया नाटी। बात करते हैं साथियों जवार नृत्य जो है ये साथियों मध्य प्रदेश का है, यानी कि एमपी का है। तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश का है नहीं, तो ये हो भी नहीं सकता। बिहू की बात करें, बिहू साथियों असम का है, तो ये भी नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश का होगा वही होगा। और कालबेलिया साथियों बात करें तो ये राजस्थान का है, ये राजस्थान का है। तो साथियों नाटी बचा, तो यही हो जाएगा इसका उत्तर। नाटी साथियों हिमाचल प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध और बहुत लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें साथियों अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। आपको डिटेल वाइज पढ़कर जाना होगा, ये रेलवे की परीक्षा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न। देखिए आपको आता हुआ प्रश्न घुमाता है, किस प्रकार रेलवे घुमाता है ये देखिए। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? तो देखिए साथियों अमृता शोरगिल, राम राम किंकर, एम.एफ. हुसैन, अतुल डोडिया। तो बात करें साथियों उसने किसने बनाई चित्रों की श्रृंखला? बनाई तो अतुल डोडिया ने। ये ऑप्शन डी में यहाँ पर है, लेकिन आपको इसके माध्यम से उत्तर नहीं देना है। ये डी ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि बी के माध्यम से यहाँ डी दिया गया है और डी के माध्यम से ए। आपको ये विशेषतर ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप आता हुआ प्रश्न को गलत कर आएंगे। यहाँ डी देखा तो यहाँ ऑप्शन डी मत मार दीजिएगा। ऑप्शन डी जो है वो किस ऑप्शन में है ये देखना, डी जो है किस ऑप्शन में है ये देखकर आपको टिक मारना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये साथियों स्टैटिक जीके, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है? बात करें गिद्धा की, गिद्धा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र से संबंध है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र से गिद्धा संबंध है। लेजिम की बात करें साथियों, लेजिम कहाँ का हो जाएगा? लेजिम साथियों हो जाता है महाराष्ट्र का। कहाँ? महाराष्ट्र का हो जाता है। और महाराष्ट्र के साथियों और भी एक दो हैं, जैसे कि लावनी और तमाशा, ये प्रसिद्ध हैं। और नाटी की बात करें तो ये अभी बताया था हिमाचल प्रदेश का, ये एचपी का हो जाएगा। बगरुम्बा साथियों ये असम का हो जाएगा, असम का लोक नृत्य हो जाएगा बगरुम्बा। बिहू भी असम का है, फेमस है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन जो नहीं पता है वही अब पता करके जाना है।
देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये आरआरबी एएलपी की परीक्षा में पूछा गया, ये भी एएलपी की परीक्षा में, सभी किसी न किसी रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है? साथियों बात करें नाटी की, ये कई बार अभी 2 बार देख चुके हैं हम। पहले तो इससे संबंधित प्रश्न था, अभी ऊपर वाले प्रश्न में बता चुके हैं। बात करें लेजिम महाराष्ट्र का हो जाता है, बगरुम्बा असम का, गिद्धा पंजाब और हरियाणा का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये कि पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। साथियों ये स्थित है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में स्थित है, जो कि एक जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है। और जो कि साथियों जैन धर्म के 23वें तीर्थकार साथियों पार्श्वनाथ से संबंधित है। पार्श्वनाथ को समर्पित है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हैं, पार्श्वनाथ को समर्पित है यह मंदिर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है? तो साथियों पंजाब से संबंधित है गिद्धा। ये साथियों चारों ऑप्शन लगातार आ रहे हैं। बगरुम्बा हो जाता है असम का, नाटी हिमाचल प्रदेश का, और लाजिम या लेजिम ये साथियों हो जाता है महाराष्ट्र का। ये कहाँ का, इसको आप लोग विशेषतर ध्यान रखेंगे। इसको एसएससी जीडी बहुत पकड़ के चलता है लेजिम को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों कि किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं? सबसे अधिक श्लोक हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो बात करें सबसे अधिक श्लोक और सबसे पुराना हो जाएगा साथियों ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं और सबसे प्राचीन भी यही है। सबसे प्राचीन यानी कि पुराना वेद भी यही है। और बात कर लें कितने श्लोक हैं, तो 10,600 श्लोक के आसपास हैं। और साथियों इसमें 1028 जो हैं वो सूक्त हैं। ये साथियों सूक्तों की संख्या है, 1028 ये सूक्त हो गए। और श्लोक की बात करें तो 10,600 श्लोक हैं इसमें ऋग्वेद में। और बात करें साथियों सामवेद, ये संगीत से संबंध रखता है। और अथर्ववेद साथियों जादू टोना मंत्र से संबंध रखता है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये सभी देखिए आरआरबी जेई 2019 में। खांडवी भारत के किस राज्य का एक पकवान है? आपको ये बताना खांडवी जो है किस राज्य का पकवान है साथियों। तो ये साथियों जो है गुजरात का है। गुजरात का पकवान है, जिसको साथियों बेसन और दही, इसको बनाने के लिए बेसन और दही की आवश्यकता होती है। बेसन और दही की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार ये ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार दही फुल्की बनता है, ठीक उसी प्रकार का यह पकवान है। वो बात कर लेते हैं साथियों कुछ प्रसिद्ध पकवान की, जैसे कि गुजरात की सूरत शहर को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। सूरत को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग सदैव याद रखेंगे। और बात करें कर्नाटक का पकवान की, कर्नाटक का पकवान हो जाता है डोसा, कोरिजगस्सी, मैसूर, ये सभी हो जाता है कर्नाटक का। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये आपको बताना है जी। ये साथियों हो जाता है गुजरात में। कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में ही ये प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। लेकिन ये बात देखिए, ऑप्शन सी तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में। सी साथियों जो है वो ऑप्शन डी के माध्यम से दर्शाया जा रहा, तो ऑप्शन डी जो है उसका उत्तर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 और 2022 के भी प्रश्न लेकर आए हैं, नए नए प्रश्न हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हम रोज एसएससी जीडी और रेलवे के लिए क्लासे ले रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग की भी घंटी बजती रहे सदैव। इनमें से देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन सा एक फसल उत्सव है? तो ये बताना है आपको कौन सा है। देखिए तीज, जन्माष्टमी, दीपावली,
और ओणम। साथियों ये जो ओणम उत्सव है ये फसल का उत्सव है। कौन सा? ओणम उत्सव है, ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में मनाया जाता है ये साथियों फसल उत्सव है। जन्माष्टमी तो आप जानते हैं भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित है। दीपावली भगवान राम से साथियों अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, यानी कि 14 वर्ष बाद भगवान राम जी आए थे। और तीज जो है साथियों ये मानसून के समय मनाया जाता है। तो साथियों फसल का त्योहार हो गया केरल, मतलब केरल में मनाया जाने वाला ओणम त्योहार। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, सोलूंग उत्सव। साथियों ये स्टैटिक जीके के वो प्रश्न हैं जो रामबाण साबित होते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। ऐसे प्रश्न कोई नहीं पूरे यूट्यूब में नहीं कराए होंगे, हम आपसे दावा कर सकते हैं। स्टैटिक जीके में एक साथ ऐसे प्रश्न नहीं कराए होंगे किसी ने, इक्का दुक्का तो होंगे, वो कह नहीं सकते। देखिए सोलूंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों कहाँ मनाया जाता है आपको बतलाना है। ये साथियों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अच्छी फसल की कामना के लिए, अच्छी फसल की कामना के लिए प्रत्येक साल 1 सितंबर को मनाया जाता है। 1 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा प्रश्न नंबर 13। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो बात करें घूमर की, ये राजस्थान का है। और बात करें कठपुतली का, ये भी है। और बात करें गैर की, ये भी है साथियों। ये तीनों है तो साथियों ये बच गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये अगर राजस्थान का नहीं है तो कहाँ का है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये साथियों कहाँ का है? ये जम्मू एंड कश्मीर का है। ये जम्मू कश्मीर का है साथियों, ये आप लोग याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर का राउफ भी फेमस नृत्य है, राउफ भी फेमस नृत्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? ओडिशा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो ये प्रश्न इजी है साथियों, ये तमिलनाडु से संबंधित है तो वहीं हुई होगी। और ये भारतनाट्यम जो है ये सबसे प्राचीन नृत्य है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य या नृत्य जो भी है वो सबसे पुराना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये कंफ्यूज कर देगा आपको। गुड़ी पाड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदू के लिए पारंपरिक नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह किस हिंदू मास में मनाया जाता है? ALP 2019 में पूछा गया। तो साथियों यह जो है चैत्र महीने में मनाया जाता है। किस महीने में? चैत्र महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए आ गया नया क्वेश्चन, 2022 में पूछा गया था। ये कहता है मठ के एक मंदिर, यहाँ पर मठ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। और निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है? साथियों वह कौन सा राज्य है आपको ये बतलाना है। वो साथियों हो जाता है दबंगों का शहर उत्तर प्रदेश, दबंगों का शहर उत्तर प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। और ये भी ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, मथुरा जिले में साथियों ये कौन, ये जो कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? तो बात करें जापान की राष्ट्रीय पोशाक साथियों ये किमीनो है। क्या है? किमीनो आंसर इसका हो जाता है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक की बात करेंगे तो किमीनो हो जाएगा। और ये सारोंग की बात करें तो साथियों ये दक्षिण एशिया में चलती है, यानी कि एशिया द्वीप समूह में चलती है। एशिया द्वीप समूह में चलती हो भी दक्षिण एशिया में। इसके अंतर्गत भारत भी आ जाता है, जहां तक ये भारत भी आ जाता है। देखते हैं अगला। ये चादर लहंगा ये कोई पोशाक नहीं है। लहंगा हो सकता है भारत से संबंध है लेकिन वो चादर कोई नहीं है। लेकिन किमीनो यहाँ पर देखिए हमने भी कंफ्यूजन कर दी। किमीनो तो है ऑप्शन डी, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ज्यों का त्यों दिया है तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा।
देखिए कैसे घुमा रहा है आपको, गोल गोल घुमाकर वहीं पर लाकर खड़ा कर रहा है आपको जहां पर आप पहले रुके थे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों कि तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा राज ने बनवाया था। वो कौन है? बृहदेश्वर मंदिर, नागनाथ स्वामी मंदिर, तिरुमंजेरी मंदिर, भगवान मुरुगन मंदिर। ये साथियों कौन सा मंदिर है जहां पर चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा राज ने बनवाया था? तो देखिए साथियों ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों देखिए बात करें इसकी तो ये साथियों क्या हो जाता है, प्रश्न संख्या 18 कहता है ये साथियों बृहदेश्वर मंदिर है। क्या है? बृहदेश्वर मंदिर है जिसको राजा राज ने 1003 से 1010 ईस्वी के मध्य बनवाया था। 1010 के मध्य बनवाया था और यह मंदिर साथियों भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और बात करें नागनाथ स्वामी मंदिर की, ये कहाँ हो जाता है? नागनाथ साथियों, नागनाथ स्वामी मंदिर ये केरल में हो जाता है। कहाँ पर? ये केरल में है। और बात करें साथियों तिरुमंजेरी मंदिर की, तिरुमंजेरी मंदिर ये साथियों ये तमिलनाडु में हो जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में हो जाता है। ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और ये साथियों ये भी भगवान शिव को समर्पित है, ये भी भगवान शिव को। और भगवान मुरुगन मंदिर ये भी साथियों तमिलनाडु में ही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया। वांगला महोत्सव मुख्य रूप से साथियों किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों वांगला महोत्सव भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। जबकि लद्दाख में साथियों हेमिस उत्सव मनाया जाता है। इसमें हेमिस उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर तो आप जानते हैं नाटी चलता है, नाटी बहुत फेमस है, उसमें उत्सव की कोई जरूरत नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथ ये देखिए ये रहा, कहता है जाट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है? मध्य प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। साथियों जाट जाटिन बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य का एक फेमस लोक नृत्य है। साथियों विदेशिया भी बिहार का है, विदेशिया भी फेमस है, विदेशिया को भी याद रखेंगे। विदेशिया भी बिहार का एक फेमस लोक नृत्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एंथूरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों ये किसका हो जाता है? ये मिजोरम राज्य में है। और ये साथियों एक फूल के नाम पर एंथूरियम इसका नाम रखा गया है। और ये साथियों एंथूरियम नामक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है यह उत्सव। कौन सा? एंथूरियम उत्सव जो है एक फूल का नाम है एंथूरियम। और ये एंथूरियम नाम का वहां पर्यटन भी है, उसको बढ़ावा देने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर जो कि बिमल शाह द्वारा संगमरमर से बनवाया गया था? दिलवाड़ा मंदिर, बृहदीश्वरर मंदिर और ओमकेश्वर मंदिर, रड़कपुर आदिनाथ मंदिर। वो कौन सा मंदिर है साथियों जो बनवाया गया था? वो कौन सा मंदिर है साथियों जो बनवाया गया था? वो साथियों दिलवाड़ा मंदिर है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर है जो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है साथियों। और ये साथियों चालुक्यों द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चालुक्य वंश के शासकों द्वारा या चालुक्यों द्वारा बनवाया गया था। और ये साथियों भगवान नायडू को समर्पित है। ये साथियों मंदिर जो है भगवान नायडू को समर्पित है, भगवान नायडू को समर्पित है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन
सब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इंडो यूरोपियन और चीनी तिब्बती, नाइजर कांगो, ऑस्ट्रोनोजियाई। साथियों बात करें दूसरा की दूसरा सबसे बड़ा हो जाता है चीनी चीनी तिब्बती, ये सब दूसरा सबसे बड़ा है। और इंडो यूरोपियन ये साथियों फर्स्ट नंबर पर अभी भी है, या फिर हिंद यूरोपीय या इंडो यूरोपियन, बात तो वही है साथियों। ये पहले नंबर पर है इंडो यूरोपियन, या फिर इसको हिंद यूरोपियन भी कह सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। और ये दरिया से क्यों पूछ रहा, ये नीर कहां तक जाएगा, निशाना साधो अपनी मंजिल का, वो तो बाद में देखेंगे कि ये तीर कहां तक जाएगा। साथियों आपको हार नहीं माननी है। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य मिल जाती है। यदि आप निरंतर लगातार मेहनत करते रहते हैं तो आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाता है। यदि आपने अपनी मेहनत में ईमानदारी दिखलाई तो भगवान आपको सदैव सफलता प्रदान करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आप साथियों अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। यहाँ पर जितनी समय रुकें, हमारा कहना ये नहीं कि आप हमारे ही चैनल से पढ़ें, जितनी देर पढ़ें एकदम मन वहीं पर लगा कर पढ़ें। ये नहीं कि मनवंते चितवंते जियरो बसो उदास, ये वाली कथा नहीं करनी है आपको। देखिए साथियों ये प्रश्न क्या कहता है। अच्छा, कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में हैं। साथियों बात करें कुचिपुड़ी, साथियों ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल हैं। तो साथियों इसमें 6 ताल हैं। 6 ताल हैं। कौन कौन सी ताल कहो तो हम गिनवा दें। कहरवा ताल 3 ताल 1 ताल, ये सभी ताल जो हैं इसी में है, दादरा ताल में है, और दादरा ताल खुद उसी में शामिल है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पाड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। साथियों बात करें गुड़ी पाड़वा त्योहार, ये गुड़ी पाड़वा त्योहार ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और ये साथियों 9 वर्ष का त्योहार है। लेकिन कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पाड़वा नहीं मनाया जाता, 9 वर्ष का त्योहार मनाया जाता है। वो किस नाम से, ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है। जिस प्रकार गुड़ी पाड़वा नए वर्ष का शुभारंभ का त्योहार है, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नए वर्ष से संबंधित त्योहार का नाम क्या है। बस साथियों आप समझ गए क्या कह रहा है ये प्रश्न। साथियों इसका नाम उगादी है। क्या है, उगादी साथियों है। ये कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। देखते हैं, और ये नए वर्ष का त्योहार है। एनटीपीसी 2022 में पूछा गया, ये भी एक इसकी विशेषता है। और ये भी देखिए 22 में, और ये भी 22 में, इसके बाद भी 22 में होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा कि देखिए किसको भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान 2021 द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अपर्णा सतीशन को, चंद्रशेखर कंबरा को, प्रियदर्शना को और प्रभात आत्रे को। तो साथियों अपर्णा सतीशन को मिला है, अपर्णा सतीशन को मिला है। और ये साथियों, और ये अपर्णा सतीशन जो है ये साथियों भारतनाट्यम, ये भारतनाट्यम और साथियों कुचिपुड़ी और साथियों मोहिनी अट्टम, ये इनसे संबंधित है साथियों। कौन, अपर्णा सतीशन। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, कहता है कि साथियों क्या कहता है साथियों कि डेज, यहाँ पर ये कोई तीनों में से ये आएगा। कौन सा त्योहार या कौन सा नृत्य मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है, जिसमें कौशल, रचनात्मकता और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं। वो साथियों कौन है। सिंघी छम, चक्यार कूथू, रंगमा और थांगटा। तो साथियों ये हो जाता है थांगटा। ये मणिपुर क्षेत्र से संबंधित है। क्या साथियों,
मणिपुर क्षेत्र से संबंधित है और ये थांगटा नाम है। इसमें साथियों रचनात्मकता, चपलता और अनूठा प्रदर्शन करना होता है, लेकिन वो साथियों नकली लड़ाई के माध्यम से प्रदर्शन करना होता है। और एनटीपीसी 2022 में नया प्रश्न इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। चैनल पर नए हो तो साथियों सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते हैं साथियों ये प्रश्न क्या कहता है। किस भारतीय राज्य में के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार, कौन सा त्योहार, सरहुल त्योहार मनाते हैं, जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा होती है, साल के पेड़ की पूजा होती है। तो वो साथियों हो जाता है झारखंड राज्य। क्या ऑप्शन ए जो है वो वही सही जवाब हो जाएगा। झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। एनटीपीसी 2022 को विशेष ध्यान रखते हुए लाए हैं ये प्रश्न। देखिए सभी प्रश्न 2022 में ज्यादातर पूछे गए हैं। ये हो गया ये प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी किस घराने से संबंधित थे। ग्वालियर घराना, मेवाती घराना, किराना घराना, आगरा घराना। बात करें पंडित जसराज जी की तो वो मेवाती घराने से संबंधित हैं। मेवाती घराना यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया साथियों। ये वही वाला है जिसका फॉर्म 2019 में भरा गया था और पेपर 2022 में हुआ था। ये वही एक प्रश्न है पूछे गए थे 2019 वाले जो फॉर्म निकले थे। तो देखिए इसमें पश्चिम बंगाल में कौन सबसे बड़ा मेला है। रास मेला, जयदेव केंदुली मेला, गंगा सागर मेला, रामकेली मेला या फिर मालदा। तो साथियों बंगाल में सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला है और यही इस प्रश्न का सही जवाब भी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। मध्वाचार्य ने 12वीं शताब्दी में माधव निदान लिखा जिसमें विशेष रूप से रोगों के निदान पर कितने अध्याय शामिल थे। तो साथियों 69 अध्याय जो थे वो शामिल थे। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। हुली वेशा, ये देखिए साथियों बहुत ही बेहतरीन सब प्रश्न है। हुली वेशा किस राज्य के तटीय क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। लोक नृत्य है केरल, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। क्या कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये साथियों हुली वेशा जो है ये नवरात्रि के समय मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है। नवरात्रि के समय मनाया जाता है और खासकर साथियों इसका प्रदर्शन जो है युवाओं के माध्यम से किया जाता है। किसके, युवाओं के माध्यम से किया जाता है हुली वेशा नृत्य का। और यह नवरात्रि के समय मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। और इसे साथियों इस हुली वेशा को क्या कहा जाता है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो क्या है, वो नाम है साथियों टाइगर 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 फेस्ट डांस। टाइगर फेस्ट डांस, टाइगर फेस्ट डांस के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न के बारे में इससे ज्यादा जानकारी नहीं हो सकती। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों। पोंगल एक फसल उत्सव है, ये किसको समर्पित है। देवी सरस्वती, अग्नि देवता, देवी गंगा, सूर्यदेव। ये साथियों पहली बात तो हम आपको बतला दें पोंगल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये फसल उत्सव है और ये सूर्य देव को समर्पित है। किसको, सूर्य देव को समर्पित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये कहता है कि जान बील मेला भारत का एक प्रसिद्ध एकमात्र मेला है जहां पर
अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह किस राज्य में है? त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो ये साथियों किस राज्य में है? ये साथियों हो जाता है असम राज्य में। ये असम राज्य में लगता है मेला। कौन सा मेला? जानबील मेला। और ये साथियों बील एक झील है, उसी के माध्यम से लगता है। और जान वहां पर चंद्रमा को कहा जाता है, इसको समर्पित है। इसी के माध्यम से इस मेले का नाम जानबील मेला रखा गया है। और यह उसी झील के किनारे लगता है। वहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति में बनवाया गया था? साथियों प्लेग जो कि बीमारी है, प्लेग बीमारी साथियों जो है ये वहां पर उस समय बहुत अंधाधुंध थी। उसके निवारण के लिए साथियों 4 मीनार बनवाया गया था। 4 मीनार बनवाई गई थी जो कि हैदराबाद में स्थित है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। बुसु जिबा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। ये बुसु जिबा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है, ये आपको बतलाना है। तो साथियों ये मनाया जाता है नागालैंड में। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में काफी लोकप्रिय लोसर लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सी जनजाति? मोनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सी? मोनप्पा जनजाति। यहाँ पर ऑप्शन मोनप्पा है नहीं, यहाँ पर देखिए गुनप्पा है, तो यही सही होगा। यहाँ पर गलती से हो गया होगा, गुनप्पा नहीं मोनप्पा ही लिखना चाहिए। मोनप्पा जनजाति द्वारा लोसर त्योहार मनाया जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कौन? मोनप्पा जनजाति द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये है रिंगमा ये 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है। रिंगमा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह भी साथियों नागालैंड का है। या नागालैंड का लोक नृत्य है रिंगमा। रिंगमा जो कि नागालैंड में ही, और ये आपतानी जनजाति द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। कौन सी? अपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 40 कहता है किस राज्य में साधनोग्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। तो साथियों ये साधनोग्रेम मेघालय में मनाया जाता है और यह 5 दिनों तक चलता है। ये धार्मिक उत्सव है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? कौन सा राज्य? ओडिशा, मिजोरम, तेलंगाना, गोवा। तो साथियों कौन हो जाता है? ये साथियों हो जाता है मिजोरम। मिजोरम जो है सैकुटी जाई लोक संगीत का उद्गम स्थल है, यानी कि इसी राज्य में वो साथियों किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए। अगला प्रश्न ये रहा। ड्री त्योहार या ड्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार है। मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अपातानी जनजाति द्वारा अपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन सी में है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों। अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्तों, ये कहता है कि प्रसिद्ध सांगाई महोत्सव
पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है या फिर आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? प्रश्न नंबर 43 का संगाई महोत्सव ये किस राज्य में? ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? मेघालय राज्य में साथियों मनाया जाता है। और जबकि नागालैंड में हम आपको कितने बतला चुके हैं। नागालैंड में साथियों जैसे कि पोपिर, पोपिर बहुत ही फेमस है, यहाँ पर दिया नहीं गया। पोपिर जो है, पोपिर उत्सव आप लोग याद रखेंगे। पोपिर, मोपिन ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, वो सॉरी नागालैंड से संबंधित है। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, देखिए अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है साथियों? हाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? वो साथियों है कोला नालू। कोला नालू जो है ये भी साथियों छड़ी नृत्य भी आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है और कोला नालू भी आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। ये दोनों सेम है इनका, जैसे कि गुजरात का डांडिया और उत्तर प्रदेश का पाई डंडा ये सेम है। उत्तर प्रदेश का पाई डंडा और साथियों गुजरात का डांडिया नृत्य ये साथियों सेम है, लगभग लगभग सेम है। इसमें डंडे का इस्तेमाल किया जाता है और इनका कुछ सुरताल तुक तुक्का सेम लगता है। तो ठीक उसी प्रकार लोकप्रिय ये जो कौन है कोला नालू और छड़ी ये सेम प्रकार के हैं, यानी कि इनमें कुछ समानता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? साथ ही अभी बात करें ये प्रश्न पूछा जा चुका था। पंडित जसराज जी तो ये मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। ये अभी भी प्रश्न ऊपर आ चुका है, एक बार ये रिपीट हो गया इसी क्लास में। अभी हमने इसका ऊपर पूछा था वो मेवाती घराना, वहां पर भी उत्तर दिया था और यहाँ पर भी वही हम बतलाएंगे। ये प्रश्न रिपीट हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी जो कि ख्याल गायन से संबंधित हैं और ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय हैं, ये किस घराने से संबंध रखते हैं? ये साथियों किराना घराने से संबंध रखते हैं। किस घराने से? किराना घराने से संबंध रखते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा 47 नंबर। कहता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके लिए किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा, स्वर्णिम पगोड़ा, कांस्य पगोड़ा। तो बात करें साथियों कोणार्क के सूर्य मंदिर की, कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि साथियों यह काले कलर के यानी कि ब्लैक कलर के ग्रेनाइट से निर्मित हुआ है, इसीलिए इसको काला पगोड़ा या ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा। कहता है तमिल भाषा को कब भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तो साथियों 2004 में। कब? 2004 में घोषित किया गया, 2004 में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये कहता है मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी या साथियों लायन कैपिटल, सिंह राजधानी या लायन कैपिटल साथियों किससे बनी है? किससे बनी है? तो साथियों बात करें ये बलुआ पत्थर से बनी हुई है। कहाँ? बलुआ पत्थर से बनी हुई है। सारनाथ में है सिंह राजधानी या फिर लायन कैपिटल, ये साथियों बलुआ पत्थर से बनी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए कहता है गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है? तो बात करें साथियों देखिए तराना, ठुमरी, सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर लिख गया है ध्रुपद और गजल। तो बात करें साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन सी ध्रुपद होगा। क्या आंसर होगा इसका?
ध्रुव पद इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ध्रुव पद। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये ALP 2018 में पूछा गया। कहता है कर्नाटक का कंबाला त्योहार अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? मुर्गों की लड़ाई, भैंस की दौड़, आदिवासी नृत्य और भैंसा की लड़ाई। तो साथियों ये जो कंबाला त्योहार है इसमें भैंस की दौड़ होती है, जो कि 2 दिन तक ये त्योहार चलता है। 2 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है, इसमें भैंस की दौड़ होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, सोगात्सु शोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है? ये बात करें साथियों, ये जापान का है सोगात्सु, ये जापान का। देख लीजिए भारत के तो बात ही छोड़िए, विदेश के भी NTPC पूछ रहा है, क्योंकि भैया कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, तो भारत के क्या विदेश के भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सब रट्टा मार कर चले जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य सांगोई महोत्सव मनाया जाता है? नवंबर में भारत का कौन सा राज्य सांगोई महोत्सव मनाता है? गुजरात, असम, मणिपुर, तमिलनाडु। कौन सा साथियों मनाता है? अब आपको बतलाना है। प्रश्न नंबर 53 देखिए क्या कहता है, चलिए हम बता ही देते हैं। मणिपुर राज्य मनाता है सांगाई महोत्सव, जो कि नवंबर में मनाया जाता है। किसमें? नवंबर महीने में मणिपुर में मनाया जाता है सांगाई महोत्सव। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, किस पारिवारिक रंग चित्रित अलंकारिक और पैटर्न वाले परिधान को 2021 में भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग मिला? थांगका यानी कि थांका चित्रकला को, कुरुपुर कलमकारी चित्रकला को, पटचित्र चित्रकला को, मिथिला चित्रकला को। GI टैग साथियों 2021 में कुरुपुर कलमकारी चित्रकला को मिला, कुरुपुर कलमकारी चित्रकला को मिला। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, और आपके लिए यह हम सोच रहे हैं होमवर्क कर दें। ये प्रश्न 55 नंबर आपके लिए होमवर्क सोच रहे हैं हम कर दें। होमवर्क रहा, आपको इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्या कहता है, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? अब इसमें हमने आपको एक ये काट दिया, झरना नहीं होगा इसका उत्तर, झरना इसका उत्तर नहीं होगा। अब आपको चलिए एक और काट दिया, वन। ये 2 इसके उत्तर नहीं होंगे। अब इन दोनों में से आपको बतलाना है कि क्या इसका उत्तर होगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको साथियों लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर साथियों नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।